आज रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया है। आज रबीउल नूर शरीफ की एक तारीख है। जिस महीने में नबी तशरीफ लाए वो महीना आज है। अल्लाह चाहता था कि मेरे नबी का जलसा रिछोला वाले जब सजाएं तो फिर नबी की आमद का चांद भी आ जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद आया। सुन्नियों, आप बहुत खुश नसीब हैं कि इस माहे मुबारक में आज अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी खुश नसीबी की बात है। कमेटी वाले के जुमला मंसूबे और उनकी मेहनतें अल्लाह कई कई गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा ये बताइए, देखो मैं तो कई रातों का जागा हूँ, कई रातों का थका हूँ, पूरी रात जागा था, दिन में मुश्किल से 1 घंटा सोया, तो मैं आपसे ज्यादा थका हूँ, आपसे ज्यादा जागा हूँ। लेकिन अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो इंशाअल्लाह आपको ऐसा सुनाऊंगा इस महीने की आमद में कि आपकी जिंदगी में नई जिंदगी आ जाएगी, है ना। कहते हैं ना, जान में जान आ जाएगी तो जिंदगी में जिंदगी आ जाएगी। ये महीना बड़ा मुबारक महीना। अगर ये महीना ना होता तो न रमजान होता, न तुम्हें कुरान मिलता। ये महीना अगर ना होता तो न लोहो कलम, न जिन्नो बशर, न हूरो मलक, न चांद सूरज, न जुमा, न ईदैन, न दिन न रात, न तहत न फौक, न दाएं न बाएं, न जमीन न आसमान, लोगों कुछ भी न होता, रब्बी अपने आप को जाहिर ना करता। ये सदका है इस महीने में आने वाले आमीना के लाल का कि तुम्हें सब कुछ मिला। ये सदका है उस नबी का। मालूम है आपको, इस महीने की 12वीं तारीख को सुबह 4:45 टाइम याद रहेगा? कितने टाइम? 4:45। न दिन है न रात है, अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह की शुरुआत होती है वो वक्त नबी तशरीफ ला रहे हैं। बरेली से आवाज आई, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर। नबी तशरीफ लाए। जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन कोई बीमारी न रहा। अल्लाह ने नबी की आमद के सदक़े में सब बीमारों को शिफा दे दी। सारे मजमे में जितने बंदे बंदियां अल्लाह के सुनने, मेरे आज एक जुमला सुनना, बड़ा कीमती जुमला दे के जा रहा हूँ। ये जुमले से यहाँ से जरा गौर करना। लोगों, जिस दिन नबी तशरीफ लाए उस दिन किसी हॉस्पिटल में, किसी दवाखाने में कोई मरीज नहीं था। तवज्जो करना। जिस दिन नबी तशरीफ लाए किसी हकीम के यहाँ, किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी डॉक्टर के दरवाजे पे, किसी हकीम के दरवाजे पे आज कोई भी मरीज नहीं था। क्यों? इसलिए कि मरीजों को शिफा देने वाला आमिना का लाल आ गया था। इनकी कदम की बरकत से अल्लाह ने सबको शिफा दे दिया था। तभी तो बरेली के रजा बोले, जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नबी तशरीफ ले आया। अब ना कोई बीमार रहा और ना कोई भिखारी रहा। आज किसी के दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला भी नहीं था। अल्लाह ने सबकी किस्मत का, सभी की जरूरत का सबको अता कर दिया था। आला हजरत बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
देने वाला आ गया था, अता करने वाला आ गया था। नबी तशरीफ लाए तो एक बात और बताऊं, जिस साल नबी की आमद हुई उस साल अल्लाह ने सबके घरों में बेटे अता कर दिए। किसी के घर में बेटी नहीं, बेटे, इसलिए कि नबी के कदम की बरकत से लो मैं तुमको औलादे नरीना दे रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, अगर नबी अता नहीं करते हैं तो फिर नबी की आमद की वजह से अल्लाह इतनी अताएं क्यों कर रहा है? सबको इतनी अताएं, कोई बीमार नहीं, कोई मरीज नहीं, कोई परेशान नहीं, कोई भिखारी नहीं, लोगों कोई जो है अपने आप को परेशानी में डालने वाला नहीं, अल्लाह ने बेटे भी अता कर दिए। अब सुनिए, नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने का वक्त सुबह ही सुबह आमीना के घर पर हूरों की लाइन लगी है। आमीना के घर आसिया आई हैं, आमना के घर मरियम आई हैं, आमना के घर हुरान जन्नत का मेला लगा है। मेरे नबी तशरीफ ले आए हैं। और जब नबी आए, अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा बयान करते हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के मुतवल्ली नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। कहते हैं कि जब मेरे पोते की आमद हुई तो मैंने क्या देखा कि काबा, मैं काबा में था, मैं हरबे काबा में था, मैंने अचानक क्या देखा कि काबा आमिना के घर की तरफ झुका। मैं हैरत में पड़ा, ये काबा झुका क्यों? किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब घर में जाके तो देखो, तुम्हारा पोता आया है। मैं घर में गया, मैं घर में जाने के बाद पता लगाया तो पता चला मेरा पोता आया है। मैंने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद मैं हरमे काबा में ले आया। जब मैं काबे में लेके आया और जब मैंने तवाफ कराया तो जिधर जिधर मेरी गोद में मोहम्मद जा रहे थे उधर ही काबा झुकता चला जा रहा था। तभी तो बरेली के रजा बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। नबी तशरीफ ले आए। अब तकरीर शुरू हो रही है, हमारी कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी, मन एकदम गदगद हो जाएगा। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। और रात जब बूढ़ी होती है ना तो लोगों के जज्बात भी बूढ़े होते चले जाते हैं, और तुम अपने जज्बे को बूढ़ा ना करो। इसलिए कि ये रात जो आगे बढ़ रही है ना, वो टाइम आ रहा है कि जिस टाइम नबी तशरीफ लाए, वो टाइम आ रहा। रात जब आगे बढ़ रही है ना तो कौन सा टाइम आ रहा? जिस टाइम नबी तशरीफ लाए थे दुनिया में। एक अंग्रेज कहता है, गोरा कहता है, गोरा जिसने दुनिया में तरक्की करी, चांद पर पहुंच गया, कहने लगा मुसलमानों के नबी की खाली आमद पर रोशनी डाल लेना इंसान तो दुनिया में कभी फ्लॉप ना हो, दुनिया में कभी नाकाम ना हो। तवज्जो करना, कौन कर रहा है? गोरा कहता है, गोरा खाली आमद पे, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, खाली आमद पे कि वो नबी इस वक्त ही क्यों तशरीफ लाए, सुबह 4:45 बजे क्यों? कहने लगा उनकी आमद की बरकत से, उनकी आमद की निस्बत से अगर उस टाइम बंदा उठ के अपना काम शुरू कर दे तो जब तक जमाना सो के उठेगा इसका काम हो जाएगा। अगर 4:45 बजे उठोगे और 4:45 बजे उठ के अगर अपना काम शुरू करोगे तो जब तक ये 10 बजे वाला उठेगा तेरा काम हो जाएगा। ये तेरे नबी की आमद की बरकत है। मगर हमारा मुसलमान है, इसको तो 10 बजे नहीं, ये तो जब उठ रहा है, जब सूरज आके इसके दरवाजे पे दस्तक देता तब उठता है। और मुसलमान, तेरा नबी सुबह ही सुबह दुनिया में तशरीफ लाया तो तू सुबह ही सुबह उठा कर फजर की नमाज पढ़ लिया कर, और नमाज पढ़ने के बाद में अपना काम शुरू कर दिया कर। जब तक दुनिया वाले उठेंगे ना तो मुस्तफ़ा के गुलाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। नबी के आमद की बरकत से अगर उसकी निस्बत से काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा गौर करें, नबी दुनिया जिस साल नबी दुनिया में तशरीफ लाए उससे पहले कहत पड़ा था, पेड़ सूख गए थे, पौधे सूख गए थे, घास उगना बंद हो गई।
लेकिन जिस साल नबी तशरीफ लाए ऐसी बारिश हुई जमीन में घास सब्जा गया, पेड़ों पे पत्ते आ गए। और जब नबी की आमद का वक्त हुआ तो एक हवा चली, हवा चल रही थी। और जब हवा चलती है तो पेड़ झूमते हैं, पेड़ झूम रहे थे, हवा चल रही थी। अल्लाह तूने पेड़ों को पत्ते जब नबी आए तभी दिए, इससे पहले तो पेड़ सूखे पड़े थे, मौला पहले पत्ते क्यों नहीं दिए? जवाब मिलेगा ये पत्ते नहीं, मैंने पेड़ों की डंडियों को छोटे छोटे झंडे दे दिए थे। नबी आ गया है, झंडे ले लाओ और ऐलान करो नूर वाला आया है, नूर लेके आया। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोल दो। और नबी तशरीफ ले आए। नबी अभी याद रखना, तशरीफ लाने के बाद नबी दुनिया में आए। आमीना बयान करती है कि अगर कोई बीमार आता उसके पानी में नबी का हाथ डाल देती, वो पानी पी लेता तो उसे शिफा मिल जाती। आमीना बयान करती हैं कि अगर कोई बीमार आता उसके पानी के बेले में नबी का पैर डाल देती तो उसे शिफा मिल जाती। और फिर हलीमा ले गई नबी को अपने घर पालने के लिए। मगर हलीमा का बयान है कि जब नबी को ना लाई थी तो मेरे घर में उससे पहले फाके होते थे, मगर जब नबी को लाई तो मेरे घर में फाके नहीं, फिर मुझे खाना मिलने लगा। पता चला कि हलीमा नबी को पालने नहीं लाई थी, बल्कि नबी ने हलीमा को पाला था। और नबी का बचपन, हलीमा की बकरियां चराने एक दिन नबी जंगल में पहुंचे। कहां पहुंचे? नबी का बचपना। एक शख्स इंडिया से गया था तिजारत के लिए, उधर हिजाज के लिए। उसी जमाने में जब नबी का बचपना था, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं नबी, और इंडिया से गया। इंडिया से क्या करने? तिजारत करने। पहले तिजारत करने के लिए लोग उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। समझ रहे हैं आप? नाम था जाने वाले का रतन हिंदी। क्या नाम था? बाबा रतन हिंदी। ये गया नबी का बचपना बना। लोगों, नबी की बकरियां आगे गईं, और नबी जब बकरियों के पास गए ना तो एक नाला था, बकरियां नाला कूद कूद कर उस पार चली गई। नबी का बचपना छोटे थे, इस पार रह गए। अगर नाला बड़ा हो तो बच्चे को कूदने में दुश्वारी होती है, नहीं होती है? बच्चा तो बच्चा है ना, लंबा नहीं कूद सकता। नबी इस पार खड़े, बकरी उस पार गई। सोच रहे थे कैसे कूदेंगे, कैसे इस नाले को पार करेंगे। रतन हिंदी गुजर रहा था इसी रास्ते से जो इंडिया से माल लेके गया था हिजाज। इसने देखा ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बकरियां आगे चली गई, ये बच्चा यहीं रह गया, लाओ इसकी थोड़ी हेल्प कर दे, थोड़ी मदद कर दे। रतन हिंदी ने मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ा, उठाया, और उठाने के बाद में इस पार से उस पार कुदा दिया। कुदा के जब नीचे छोड़ा ना तो मुस्तफ़ा किसी का एहसान तो रखते ही नहीं अपने ऊपर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया पर एहसान करना है तो इन पर किसका एहसान हो। जैसे ही रतन हिंदी ने नाला कुदाया ना, मुस्तफ़ा ने दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो एक जुमला था, छोटा था, उसने ध्यान भी नहीं दिया, रतन हिंदी ने तवज्जो भी नहीं किया। मुस्तफ़ा ने अपनी जबान से कह दिया अल्लाह बरकतें फरमाए, और इधर रतन हिंदी अपने रास्ते पे चला गया। लोगों, इस जमाने को, इस बात को काफी अरसा गुजर गया। अब नबी दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों 40 साल की जब नबी की उम्र आई तो नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया। ऐलान नबूवत के बाद किसी ने नबी की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप नबी हैं? मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेशक, हाँ हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अगर नबी है तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ।
दिखाऊंगा, बताओ क्या निशानी देखना चाहते हो। लोगों नबी को नबी मानने के लिए लोगों ने बहुत सी निशानियां मांगी। अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकरियां लाया और कहने लगा बता मेरी मुट्ठी, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने फरमाया कंकरियां अगर कलमा पढ़े और मेरे बारे में बताएं तो समझ जाना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मुट्ठियों से कलमे की आवाज आई तो कोई और दूसरा आया, आके कहने लगा ए मोहम्मद अरबी, अगर आप वाकई में नबी हैं तो जो फला दरख्त खड़ा है ना उसे अपने पास बुला लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप नबी हो। मुस्तफा ने फरमाया अरे मैं उस दरख्त को बुलाऊं तो ये कमाल नहीं है, जा तू उस दरख्त के पास चला जा और जाके तू खुद कह देना तुझे मोहम्मद ने बुलाया है और फिर तू मेरा कमाल देखना और मेरी नबूवत की निशानी देखना। लोगों जब वो उस दरख्त के पास गया और जाके कहा तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, इतना सुना तो दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला। लोगों जमीन को चीरता हुआ अपनी जड़ों को जमीन से खींचता हुआ मुस्तफा के कदमों में जाकर गिरा और गिरने के बाद ये कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा भाई, ईमानदारी के साथ जोरदार नारा। सारे लोग जरा मिलके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई कंजूसी नहीं करेगा और कोई उठ के नहीं जाएगा, इसलिए कि अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। वाह 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 वाह, कंजूसी बिल्कुल नहीं, समझ रहे। स्टेज वालों को मत देखना ये चले भी जाएं तो, चूंकि मुझे इतनी लाइट बिठाया है कि फिर इतनी लाइट स्टेज वाले बिठा के मकसद ये होता है किसी तरह से मुफ्ती साहब को मैक पकड़वाओ और अपने आप जी 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 बेशक। वक्त ये वक्त ऐसा होता है कि किसी तरह से फिर ये मुफ्ती जाने या अवाम जाने, अपना काम हो। तो अब आपका मेरा ही मामला है भाई, अब आप भी जाओगे तो हम किसके सहारे रुकेंगे, बात है कि नहीं है। कमेटी वाले, इसलिए कमेटी वाले बैठे के चले गए, सब कमेटी वाले भी चले गए। बहुत ये बढ़िया काम अच्छा किया। किधर कमेटी वाले, वो क्या नाम था जो फोन कर रहे थे अपने, आमिर भाई, किधर आमिर भाई ने ये काम बढ़िया किया। जो है नहीं है कि बस जल्दी से पकड़वाओ मौलाना को, सब निकले कमेटी वाले भी और स्टेज वाले भी, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा होता है। अब तो मौलाना झेले, हाँ लेकिन हम झेलेंगे, हम रोज झेलते हैं इस टाइम को, कोई बात नहीं आज भी झेलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और आप यहाँ से जाएंगे तो इंशाल्लाह झूमते हुए जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबने निशानियां देखी। वो नाला जो खुदाया था नबी को, जवानी में खुदाया था कि बचपन में? वो जमाना कौन सा रहा? हलीमा की बकरियां चराने वाला। जी जी बेशक, जमाना याद है। और उसके बाद फिर कोई आया कि आप नबी हैं? हाँ हम नबी हैं। अगर नबी हैं तो निशानी दिखाओ, नबी हैं तो निशानी दिखाओ। नबी ने फरमाया हम अपनी मर्जी से दिखाएं या तुम्हारी मर्जी से दिखाएं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तू चाहे निशानी देख देता, क्या निशानी देखना चाहता है? अर्ज करने लगा दुनिया में किसी ने कहा पेड़ को बुलाओ, आपने बुला लिया। किसी ने कहा मुट्ठी में बताओ, आपने बता दिया। जी, किसी के पानी में पैर डाल दिया, शिफा दे दी। वाह वाह वाह। किसी के पानी में हाथ डाल दिया, शिफा दे दी। अब मैं ये निशानियां नहीं देखना चाहता। ये तो सब देख लिए, छोटी है। मैं कोई ऐसी निशानी देखना चाहता हूँ जो इस जमीन पे ना हो, जो जमीन वाले नहीं कर सकते हो। पेड़ तुम भी खींच के ला सकते हो, चाहे जेसीबी से खींचना पड़ा खींच सकते हो। ऐसा ना खींचेगा ट्रैक्टरों से खींचेगा, ट्रैक्टर से नहीं खींचेगा तो जेसीबी है ही। और अब तो ऐसी मशीन चल रही है, कितना ही बड़ा पेड़ हो ऐसे करके भरती है उसमें और ऐसी उखाड़ कर रख देती है। तो आज साइंटिस्ट कह सकता था तुम्हारे नबी ने पेड़ को बुला लिया तो क्या कमाल किया, मेरी जेसीबी भी पेड़ को उखेड़ के जहाँ कहो वहाँ ले जाती है। वाह वाह वाह, हक बात है साहब, वाह वाह। बोलो है कि नहीं? जी 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 जी।
तेरे नबी ने पानी में पैर डाल के शिफा दे दी तो क्या हुआ? होम्योपैथिक वाला कहता मैं 15 बूंदा डाल के शिफा दे देता हूँ। जी वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बात है कि नहीं है? होम्योपैथिक डाल के पी जाती है ना, वो टैबलेट नहीं होती, वो लिक्विड होता है। तो तेरे नबी ने अगर पैर डाल के शिफा दी तो क्या कमाल किया? मैं तो खाली 15 बूंदों से शिफा देता हूँ। तो कुछ ऐसी निशानी दिखाओ जो दुनिया वाले कयामत तक ना दिखा सके। मुस्तफा ने फरमाया बताना तेरा काम है, दिखाना मोहम्मद का काम है। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह होगा कोई ऐसी पावर वाला, बता तू, दिखाएंगे हम। बात है कि नहीं है? आजकल बड़े बड़े बाबा चल रहे हैं, बड़े बड़े ढकोस लेबास, पहले ही पर्चा बना लेते हैं जी। हमारे मुसलमान भी बड़े देख रहे हैं उन्हें, उन बाबाओं को हमारे मुसलमान रोज यूट्यूब पे कुट 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 आगे 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 बहुत देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। ईमान का क्यों जनाजा निकाल लो? हर जगह शोबतेबाजियां है। बाबा पर्चा बना रहा कि तुझे ये होना, तुझे वो होना, तुझे बोला। जाओ सब आ जाओ, और सबके पर्चे ना बना दो तो सबको पता है परेशानी किसे नहीं है। मुझे बता दो, एक उठ के बताओ। तेरे घर में कलेश, तेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाता बहुत है, तेरे हाथ में जिसे तू खिलाता वही तेरा दुश्मन बन जाता। तो हर आदमी कहेगा मौलवी साहब बात तो बिल्कुल तुमने सही कही है। जी जी यार तेरा मजहब पर्चों वाला मजहब नहीं है, तेरा मजहब कुरान वाला मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बता तू, दिखाएंगे हम। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। तो कहने लगा जमीन की तो बहुत सी निशानियां देख ली, अब अगर आप नबी हो तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा होठ दीजिए। आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दे। मुस्तफा ने फरमाया ये भी मेरे से बाहर नहीं है। नबी ने उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बरेली के रज़ा बोले सूरज हुए, पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। क़यामत तक लोगों सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुलफाम गारंटी देता है दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए, चांद के 2 टुकड़े करना तो बड़ी बात है। एक सितारे के भी 2 टुकड़े नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। बस एक ही बार चांद के 2 टुकड़े हुए लोगों, वो तुम्हारे नबी ने किए। और चांद जमीन से बड़ा जी, छोटा है कि बड़ा? जमीन से बोलो। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जमीन से। पूरी दुनिया में एक ही चांद नजर आ रहा, या 2 नजर आते हैं? एक। इसी को मक्का वाले देखते हैं, इसी को रिछोला वाले देखते हैं जी। जो आज तारीख हुई है रबीउल अव्वल की 1, तो वो एक ही चांद देखा दुनिया में। चांद के 2 टुकड़े हुए तो इंडिया वालों ने भी देख लिए। वो रतन हिंदी रात में बैठा था, उसने भी देख लिया। वाह 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 वाह। क्या कर लिया? दोस्तों सभी देखेंगे ना, तो रतन हिंदी ने भी देख लिया। चक्कर में पड़ गया। आज तक तो चांद एक ही देखा था, आज चांद के 2 टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये करिश्मा हो कैसे गया? इसे क्या पता किसने किया, इसे क्या पता। अब ये तिजारत के काम में कम और इस बात की पता लगाने में ज्यादा, ये 2 टुकड़े हो कैसे गए। वाह 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 वाह। कहीं से कोई काफिला आता तिजारत का माल लेके, रतन हिंदी माल लाया हूँ। कहाँ से आए हो? शाम से आया हूँ। मेरा माल देखो कैसा। माल बाद में दिखाना, पहले ये बता के शाम वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह माशाल्लाह वाह। जैसे बारिश हो रही होती है, फोन लगाओगे तो फौरन पूछोगे हाँ भाई पीलीभीत में भी हो रही है? होता नहीं होता? अपने यहाँ जो हो रहा है वो पूछते हैं। आजकल कभी कभी चलता है। अभी पीछे एक हवा चली थी कि कई बाघ चीते निकल आए जंगल से। तो कभी तुम्हारे इलाके में भी चीता है? भाई हमारे इलाके में है, हमारे में नहीं है। उससे पहले चला था वो बाल कटने वाला, औरतों के बाल कट जा रहे थे, अजीब चुटियां कट रही थी। चला था तुम्हारे यहाँ भी चुटियां कट रही, बड़ी चुटियां कटी थी। अच्छा समझ में नहीं आया यार, आप किसी की ना कट रही।
अरे चला था नहीं चला था, अजीब था, चुटियां कट रही थी, भी अजीब मामला था। क्या हवा थी यार, मेरे बात समझ में नहीं आई, अल्लाह जाने क्या मामला था, चुटियां कटी थी। वैसे चुटियां तो कटती रहे तो अच्छी बात न, मैं मजाक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि इनके बाल बुर्के के बाद भी बुर्के के ऊपर ही निकल कर टहल रहे, ये कटती रहे तो सही है, जब ना होंगी ना दिखाएंगी। हक बात है। चुटियां कटी थी तो शायद अल्लाह की तरफ से इशारा था कि इन बालों को बहुत दिखा रही है, जब चाहे जिसकी चाहे कटवा दे। बहुत अच्छी इस्लाम मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए जो चुटियां निकाल कर घूमे, उसी की कट जा रहा था। फिर देखो कैसे दुका दुका के रखेंगे, सही बता रहा हूँ। फिर देख ऐसे दुका दुका कर रखेंगे कि फिर कोई एक बाल नजर नहीं आएगा, बस हाँ अपनी चुटियां न कट जाए। अल्लाह अल्लाह। और लोगों, उसने जो भी आता पूछता, ये बताओ भाई तुम्हारे यहाँ 2 टुकड़े हुए चांद के? हाँ देखे थे, किसने किए पता नहीं। जहां से भी काफिला आता चांद के 2 टुकड़े हुए यही पूछता, लोग बताते किसने किए पता नहीं। कहने लगा यही तो पूछना चाहता हूँ, ये 2 टुकड़े किसने किए थे? थोड़ा बेज और आवाज बढ़ाया ऑपरेटर साहब, बेज और आवाज, बेज और आवाज। एक दिन हिजाज से काफिला आया, कहाँ से? मक्का शरीफ, हिजाज से। रतन हिंदी के पास आया, माल देखो, कहा माल बाद में बताना, पहले ये बता कि तुमने भी चांद के 2 टुकड़े देखे थे? तो मक्का का जो काफिला आया वो बोला देखे नहीं थे, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो मेरे मक्का में ही तो रहता है। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, इसको तो वो जगह मिल गई जहाँ जाना चाहिए था, वो सुराग मिल गया जिसका पता लगाना चाहिए था। जिंदगी में यही तो एक खोज रह गई थी कि आखिरकार ये 2 टुकड़े करने वाला कौन है, इसे पता चल गया। रतन हिंदी बोला अरे जरा दोबारा तो क्या कहता है, 2 टुकड़े करने वाला कौन था? कहा मेरी ही बस्ती का है, मेरे शहर का है, शहर मक्का का है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमिना का लाल है, नबियों का सरदार है, रहमतुल लिल आलमीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। रतन हिंदी ने कहा पता चल गया, अब तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद से मुलाकात पहले होगी। इतनी पावर वाला मनुष्य दुनिया में है और हम देख ना सके? इतनी पावर वाला कोई व्यक्ति दुनिया में है, हम देख ना सके? तो जिंदगी पे लानत है। ईमान ना लाए थे, काफिर हैं। रतन हिंदी नाम, बाबा रतन हिंदी जी। और उस वक्त भारत में कोई मुसलमान था ही नहीं। तवज्जो करना, यहाँ तो हमें अल्लाह ने पैसे दिए तो हम प्लाट पे प्लाट खरीदते हैं, मकान पे मकान बनाते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि मदीना शरीफ भी चले जाए। जी बेशक। अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो हज करो, अपने वालिदैन को हज कराओ, बाद में खरीद लेना प्लाट, अपने वालिदैन को हज करा दो। मौत का नाम गाली नहीं, तेरी वालिदैन दुनिया से चले गए तो पता नहीं ऐसे ही चले जाए यार, कम से कम अपनी खून पसीने की कमाई से अपने माँ बाप को मदीना दिखा दे। हाय हाय, वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा इनाम होगा तेरे वालिदैन के लिए, तेरा तोहफा होगा वालिदैन के लिए, तेरा गिफ्ट होगा तेरी तरफ से। यार तू मुसलमान हो गए, उधर जाने की तेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन कान खोल के सुन, वतन हिंदी बोला अब सारा काम बाद में होगा, आमिना के लाल की जियारत पहले होगी। बेशक बेशक, जियारत पहले होगी। हाँ, एक बात बता दूं आपको, रतन हिंदी जब अब चला है मक्का शरीफ, तो उससे पहले भी एक मुलाकात नबी से कर चुका था। कब किया था? नबी हुजूर के बचपन में। जी, समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं जब तकरीर करता हूँ ना तो यकीन मानना इस तरह की कोशिश करता हूँ कि लोगों को बात याद भी रह जाए। जी, तो ये दूसरी मुलाकात तकरीबन जो अब हो रही थी, दूसरी मुलाकात ये तकरीबन 40 साल के बाद हो रही थी।
कुछ कमो बेश 2-4 साल हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये 40 साल के जमाने के बाद 35 हो जाए या 45 हो जाए, इसके बाद हो रही, काफी अरसा गुजर गया। तो रतन हिंदी जब पहली मुलाकात किया तो नबी का बचपना और रतन हिंदी की जवानी थी जी, क्योंकि इंडिया से सफर करके कोई बच्चा थोड़ी ना चला जाएगा वहाँ यार, जवानी तो काफिला लेके जाएगा, और प्लेन से थोड़ी जा रहे थे, पैदल ऊंटों पे जाते थे। अब आए, अब तो रतन हिंदी की उम्र भी सैकड़ों के आसपास होगी, क्योंकि 40 साल का जमाना तो यही लगा। आए मुस्तफा की बारगाह में आके बैठ गए। आका ने देखा कोई आया है इंडिया से, कोई आया है भारत से। नबी ने फरमाया सबकी सुनते रहे, रतन हिंदी का नंबर आया, का तुम भी बोलो, कुछ मुंह को खोलो, दिल की बोलो, अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। रतन हिंदी ने कहा क्या मोहम्मद आप ही हैं? हाँ मोहम्मद मैं ही हूँ। अच्छा तो क्या चांद के 2 टुकड़े आप ही ने किए थे? हाँ चांद के 2 टुकड़े हम ही ने किए थे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा रतन हिंदी पहली मुलाकात को भूल गया था यार, 40 साल पहले किसी बच्चे से मुलाकात हुई तो कौन याद रखेगा? क्या आप बता सकते हैं कि 40 साल पहले कितने लोगों से आप मिले थे? रतन हिंदी को वो बात तो याद ही ना रही, किससे मुलाकात हुई थी, किससे नहीं हुई थी, और पहचान भी नहीं पाया। वो पहचानता भी क्या, उसे क्या पता ये वही है कि कौन है? अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा कि आप नबी हैं? हाँ तो चांद के 2 टुकड़े किए थे? हाँ अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। नबी ने फरमाया हाँ चांद के 2 टुकड़े हमने किए। हाँ नबी हम हैं। हाँ तो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुझे भी कोई निशानी दिखा दो। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरी नबूवत की निशानी है। कहा कैसे? कहा तुझे याद है कभी बचपन में मुझे नाला खुदाया था तो मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत कर दे। अरे मेरी दुआ का सदका है जो अब तक जिंदा घूम रहा है। जवाब दे नारे का जवाब दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। अल्लाह भाई की ये मेरी दुआओं का सदका है कि तुझे जिंदा टहल रहा है, कि इससे बड़ी भी कोई निशानी चाहिए। कहने लगा क्या मतलब? नबी ने फरमाया मतलब ये है कि कभी एक बार और मिल चुका था, मुझे याद नहीं। नबी ने फरमाया मोहम्मद नहीं भूलता, मुझे याद है तूने बचपन में मुझे नाला खुदाया था ना, हमने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। बरकत हो रही है क्या अब तक जिंदा? और एक और बात बता दूं मजे की, अगर अब अच्छा लगे तो बोलना, इतनी नबी की दुआ की बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, रतन हिंदी पता कितना जिए। फिर रतन हिंदी सुनो, इतना सुना। अच्छा वो है? हाँ। तो कहने लगे निशानी दिख गई, वाकई आप नबी हैं, तो फिर कलमा भी पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। रतन हिंदी बहुत दिन नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें नबी के साथ लड़ी, कई जंगें नबी के साथ लड़ी, और लड़ने के बाद फिर बाद में इजाजत लेके मुस्तफा से वापस अपने मुल्क आ गए, अपने वतन अजीज इंडिया आ गए, अपने वतन अजीज भारत आ गए। लोगों आ गए, नबी की दुआ की बरकत देखो। फिर 150 साल ना दिए, 200 साल ना जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। वाह 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 वाह
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने साल की? 700 साल। अगर कोई डॉक्टर की टैबलेट हो तो मुझे दिखाए और बताए जो 700 साल की उम्र कर दे। 700 साल तो बड़ी बात है, 7 साल की बढ़ा के दिखा दे। 7 साल तो बड़ी है, 7 दिन की बढ़ा के दिखा दे। 7 दिन तो बड़ी है, 7 सेकंड बढ़ा के दिखा दे। 7 सेकंड तो बड़ी है, कोई एक सांस लिवा के दिखा दे। नहीं, कितनी भी ऑक्सीजन लगा ले लेकिन एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता। ये तेरे नबी की पावर है, दुआ कर दे तो 700 साल जी जाए। वाह वाह मुफ्ती साहब वाह वाह वाह। कभी जाना हो तो देखना, भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का आज भी मज़ार है। वाह जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, ये नबी से मोहब्बत की बरकतें हैं। अगर नबी से मोहब्बत कर ले, नबी दुआ कर दे तो जिंदगी भी बढ़ जाती है। कान खोल कर सुन ले, मदीने वाला आज भी जिंदा है। अगर आज भी निगाहे करम कर दे तो आज भी तेरी जिंदगी बन जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी सवर जाएगी। नबी फरमाते हैं मैं नहीं भूलता, मैं तो उन पत्थरों को भी नहीं भूलता कि जब मैं आमना की बकरियां लेके निकलता था तो जिस रास्ते से गुजरता था वो पत्थर मुझ पे दुरूद पढ़ते थे। मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। बेशक बेशक सुभान। और जलसे में बैठने वालों, तुम यहाँ बैठकर नबी का जलसा सुन रहे, नबी तुम्हें भी देख रहे, तुम्हें भी पहचान रहे, तुम्हें भी जान रहे। क़यामत के दिन तुम्हारा ये जलसा सुनना, नबी इसको भी समझेंगे, इसे भी जानेंगे, इसे भी पहचानेंगे। लोगों जरा कान खोल के सुनो, ये मुबारक महीना है, तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत कर दिया, ऐलान नबूवत किया। तो पढ़ो में सबसे पहले कलमा अगर किसी ने पढ़ा तो हजरत अबू बकर ने पढ़ा। सबसे पहला ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला व्यक्ति हजरत अबू कहाफा का बेटा अबू बकर कलमा पढ़ने वाला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सुनते जाना, मैं नबी की सीरत सुनाता हूँ लेकिन मेरा सुनाने का अंदाज अलग है। अबू बकर ने कलमा पढ़ा। अबू बकर ने कलमा पढ़ा। मक्का के लोग अबू बकर के दुश्मन हो गए। अबू बकर पर इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। लोगों ने बिलाल के कोड़े बाद में मारे हैं, पहले अबू बकर ने पत्थर खाए जी। बिलाल को उमैया ने बाद में घसीटा, पहले अबू बकर ने खुदा की कसम नबी की मोहब्बत में जख्म खाए। एक दिन तो मक्का के लोगों ने हजरत अबू बकर को पकड़ लिया, कहने लगे तू मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। हजरत अबू बकर का चेहरा पहचान में नहीं आया था, चेहरा सूज गया था, पता नहीं चलता था ये अबू बकर है। हजरत अबू बकर बेहोश हो गए। जब हजरत अबू बकर को होश आया तो लोगों सबसे पहले ये नहीं पूछा मेरा जख्म कैसा है, मैं कैसा हूँ, बल्कि अबू बकर ने पूछा लोगों मेरा नबी कैसा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। यार ये मोहब्बत है। सबसे पहले अबू बकर ने पूछा तो ये पूछा बताओ लोगों मेरा नबी कैसा है। सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर ने, भी किसी ने नहीं पढ़ा। मर्दों में अबू बकर ने सबसे पहले जब कलमा पढ़ लिया तो मेरे नबी का मशगला था, मेरे नबी का काम था तिजारत। जी क्या था? और तिजारत हजरत खदीजा, ये मक्का की बड़ी मशहूर और शरीफ खातून थी। मशहूर भी थी और शरीफ भी थी और अमीर भी थी। नबी इनका माल तिजारत का लेके जाते थे। खदीजा का मशहूर भी थी, शरीफ भी थी, अमीर भी थी। जी तीनों चीजें याद रखना। अम्मी खदीजा मशहूर भी थी, अमीर भी थी, शरीफ भी थी। इनका माल लेके जाते हैं। एक दिन खदीजा का नौकर आया, कहने लगा खदीजा जो तुम्हारा माल लेके जाते हैं ना मोहम्मद, जिनका नाम मोहम्मद है, वो कोई आम आदमी नहीं लगते। अम्मी खदीजा ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे मैं देखता हूँ धूप में चलते हैं लेकिन जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं वहाँ वहाँ बादल के टुकड़े साया करते हैं। वाह 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 वाह। अम्मी खदीजा ने पहचान लिया मेरा जो माल तिजारत लेके जाते हैं वो कोई आम नहीं है, वो खास है। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को देखा और देख के पहचान लिया ये नबी है। लोगों जरा गौर करें, अम्मी खदीजा ने
निकाह की पेशकश कर दी। जी बेशक क्या कर दी? निकाह की पेशकश। उस वक्त मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितने साल? 25 साल मेरे नबी ने निकाह फरमाया, पहला निकाह। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने अम्मी खदीजा से पहला निकाह फरमाया, और जब 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले औरतों में अगर कलमा पढ़ा तो अम्मी खदीजा ना पढ़ा, हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा। बेशक सुभान अल्लाह। फिर पूरा मक्का जब मुखालिफ हुआ, पूरे मक्का के लोग गालियां बकते थे, नबी को पागल कहते थे, मजनू कहते थे, दीवाना कहते थे, नबी को पत्थर मारते थे। लोगों, मेरे नबी जब घर में आते तो मेरे नबी के जख्म लगे होते, अम्मी खदीजा मेरे नबी के जख्मों से खून रिस रहा होता, अम्मी खदीजा उस खून को साफ करती और मेरे नबी की पट्टियां बांधती, लोगों पर मरहम लगाती। उस वक्त मेरे नबी से कहती, ए मोहम्मद अरबी, आप परेशान ना होना, अगर मक्का वाले मुखालिफ है तो हुआ करे, मक्का वाले दुश्मन है तो हुआ करे, मक्का वाले पत्थर मारते हैं तो मारा करे, मक्का वाले गालियां देते हैं तो दिया करे। आप परेशान ना होना, आपके साथ देने के लिए आपके साथ में आपकी खदीजा खड़ी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और ये जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ हो जाए ना तो तुम जमाने की ठोकरों की परवाह नहीं करोगे। घर में अगर बीवी तुम्हारी मुखालिफ हो जाए ना तो दुनिया की दोस्ती तुम्हें पूर नहीं डालेगी। मेरे मुस्तफा की बावफा शरीके हो अम्मी खदीजा करती है, आप परेशान ना होना, मक्का के लोग जितना जख्म चाहे दे देना है, खदीजा जख्मों की पट्टियां करती रही। जी 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़े जख्म दिए मक्का वालों ने, लेकिन अम्मी खदीजा ने हर जख्म पर अपनी ओढ़नी से एक टुकड़ा फाड़ कर मेरे नबी के जख्म पर पट्टी बांधी है। ये जो इस्लाम तुमको यहाँ तक मिला ना, इसमें अम्मी खदीजा का भी बहुत बड़ा रोल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा रोल है। ये जो इस्लाम तुम्हें यहाँ तक मिला है, इसमें अम्मी खदीजा का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे में बैठने वाले, अम्मी खदीजा मेरे नबी की पहली बीवी है, पसंदीदा बीवी है। तुम्हें दुनिया का तो नाम याद है, मेरे नबी की पहली बीवी का नाम याद रखो, खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अल्लाह जरा करो। मेरे नबी की सारी औलादें लगभग इकाद को छोड़कर इन्हीं से, अम्मी खदीजा से। ये फातिमा की माँ है, सुभान अल्लाह कह दो। हुसैन की नानी है, यार अल्लाह बोलो ना, सुबह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़ते चले जाओ, जरा आगे बढ़ते चले जाओ। मेरे नबी पे जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो मेरे नबी कुरान मक्का वालों को बताते, मक्का के लोग तालियां बजाते, ये कुरान की आवाज सहाबा तक ना पहुंच जाए ताकि कुरान यहीं पर रह जाए और ना पहुंचे, लेकिन वो तालियां बजाते कुरान को रोकने की कोशिश करते, मगर वो खुद तो खत्म हो गए। कुरान आज भी पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, हक बात है। लोगों, तुम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं। मैं मना नहीं करता इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो दिलाओ अपने हर बच्चे को, चाहे डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ, लेकिन कुरान जरूर पढ़ाओ। इसलिए कुरान के पैगाम को तुम्हें आगे बढ़ाना है। लोगों, अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान का जो है जरूर पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। लेकिन जब उन्हें कुरान पढ़ने का मन करे तो ज्यादा नहीं, एक पारा या एक रुकू सही मगर कुरान की तिलावत कर लिया करे। तुम मर जाओ, तुम कब्र में चले जाओ, लोगों तुम्हें मनोमट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए। तुमने 1 करोड़ रुपया लगा के बेटी को MBBS कराया था, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया, ये 1 करोड़ की डिग्री तेरे काम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तूने अपने बेटे को 2 करोड़ लगा के इसको जो है तूने जो है सरकारी जॉब दिलाया था, मगर ये सरकारी जॉब तेरे काम नहीं आएगी। तूने पायलट बनाया था, पायलट बनाना तेरे काम नहीं आएगा। मैं इन सब बातों को मना नहीं करता। तेरा दिल चाहे पायलट बना दे, तुम्हारा दिल चाहे इंजीनियर बना दो, चाहे डॉक्टर बना दो, लेकिन कुरान शरीफ जरूर पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ये तेरा पायलट बच्चा, तेरा डॉक्टर बच्चा, तेरा इंजीनियर बच्चा, तेरा गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चा, ये जब तेरी कब्र पर जाए तो कम से कम कुरान का 1 पारे की तिलावत कर दे, ताकि कब्र में अल्लाह ताला तुझे सुकून दे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी अज़मते कुरान नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे नींद तो नहीं आ रही आपको? अगर नींद नहीं आ रही है ना तो पिछले साल जो नहीं आया उसकी भी कभी पूरी करके जाओ। अगर सुनना चाहते हो ना, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। कुरान पढ़ा नबी जब कुरान मक्का देखो उस जमाने में कुरान ऐसा नहीं था जैसे आज है। ये सुन लीजिए, मैं आज आपको बड़ी सब बातें बड़ी ओरिजिनल काम की बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारे घरों में कुरान रखा ना, ये 7 मंजिल, ये छापा एक सफ़े में 13 लाइनें, किसी में 15, किसी में 14, ये वाला कुरान नहीं था। अल्फाज यही थे मगर नुस्खा ये नहीं था। कहीं हिरन की खाल पे लिख दिया, कहीं हड्डी पे, कहीं पत्थर पे, इस तरीके से कुरान जगह जगह लिख दिया गया था। ऐसे छपा हुआ एक जगह कहीं हदिया नहीं मिलता था। जैसे आज तुम जाओ बाजार और कुरान का हदिया करा लो, ऐसा कुरान नहीं मिलता था। बस नबी पे वही आती उस वक्त, और नबी क्या करते, अपने सहाबा को सुना देते, सहाबा याद कर लेते। ये सहाबा क्या कर लेते मेरे भाइयों? अब वो शोर मचाते, तालियां बजाते कि कुरान लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन कुरान को तो पहुंचना था। मक्का में तेजी से कुरान फैलने लगा, हर जगह कुरान का चर्चा, हर जगह कुरान की तिलावत। अबू जहल टेंशन में पड़ गया, जितना कुरान को रोक रहा हूँ ये तो इतना ही पढ़ रहा है, ये कैसे रुकेगा? किसी ने कहा अबू जहल कुरान का कमाल ये है जो कुरान को सुन लेता है वो कुरान की मान लेता है। कुरान ऐसा है जो कुरान को एक बार सुन ले, कुरान को सुनने में उसे बड़ा मजा आता है। अबू जहल ने उससे तो कुछ ना कहा, मगर दिल में इरादा किया जब ये बात है तो आज कुरान सुन के हम भी देखेंगे। जब ये बात है तो आज हम भी देखेंगे। रात हुई ना, रात जब सब सो गए तो अबू जहल अपने घर से निकला नबी के घर की तरफ। अबू जहल ने सुन रखा था कि जब रात को सब सो जाते हैं तो नबी कुरान की तिलावत करते हैं। रात को नबी कुरान की तिलावत कर रहे थे। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुन रहा था। और अहले अरब था ये। अबू जहल भी कुरान को समझता था, इसलिए कि अरबी में कुरान था और उसकी जबान भी अरबी थी तो समझता था। और अबू जहल को ये भी पता था ये सच्चा है कुरान, ये भी सुन लो। और अबू जहल ये भी जानता था ये नबी भी सच्चे हैं, लेकिन हसद की बुनियाद पर न कुरान को मानता था ना आमिना के लाल को मानता था। सुना नजर उठा के देखा तो एक मक्का का शख्स और खड़ा हुआ, दीवार से चिपका हुआ कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार मामला खुल जाएगा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि अबू जहल रात कुरान सुन रहा था। मैं तो मुखालफत करता हूँ, जब मैं मुखालफत करूंगा ये तो पूरे मक्का में कह देगा कि ये तो रात को सुन रहा था। क्या करें, बात बनाओ। बात बनाता ना आदमी तो बात बनाओ जल्दी से। करे क्या कर रहा तू यहाँ? उसका नाम था अखनस। अखनस तू क्या कर रहा? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा? वाह वाह वाह, रॉन्ग साइड तू कैसे आ गया? तेरा यहाँ क्या काम है? अबू जहल बोला ये मेरी बात छोड़ दे, मैं तो इधर से गुजर रहा था और वो गुजरते गुजरते मुझे आवाज आई तो बस मैं आके खड़ा हो गया, देखूं कैसी आवाज है, क्या बात है। अखनस बोला झूठ मत बोल, सच बता तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया हूं? अखनस बोला असल में सच बात ये है कि मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। और मैं आज नहीं आया हूं, मैं कई दिन से आ रहा हूं। मैं एक दिन आ गया था, उस दिन से ऐसी लगी नींद ही नहीं आती जब तक सुनना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। यार एक बात बताऊं मैं, लोगों अगर अच्छा कारी अच्छे आवाज का मालिक अगर कुरान की तिलावत करने लगे तो सुनने में अच्छा लगता नहीं लगता है? अरे दुनियादार अगर कुरान पढ़े तो अच्छा लगता है। आमीने के लाल कुरान की तिलावत करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। भाई बात है क्या नहीं? लेकिन शर्त यह है कि कुरान अच्छा पढ़ना सीखो।
हमारे यहाँ कुरान अच्छा नहीं पढ़ना सीखते, शौक नहीं, इस बात का ज़ौक नहीं। ज़ौक पैदा करो, कुरान अच्छा पढ़ना सीखो। बेशक हाँ, अगर अच्छा कुरान पढ़ना सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं करोगे, और ज्यादा तरक्की करोगे। टर्की का जो राष्ट्रपति है ना, रजब तैयब एर्दोगान, कभी सुनना यूट्यूब पे निकाल के उसकी तिलावत, इतना जबरदस्त कुरान की तिलावत करता है कि तुम अपने बड़े से बड़े कारी को भूल जाओगे इसकी तिलावत सुनकर। अल्लाह ने उसे ऐसी बरकतों से नवाजा भी कि इतना बड़ा ओहदा भी है कि राष्ट्रपति है टर्की का। अल्लाह कहने लगा मैंने एक दिन कुरान सुना था, अबू जहल क्या करूं, रोजाना इतनी चाशनी, ऐसा लगा कि जब तक सुन नहीं लूं कुरान नींद नहीं आता। मुझे बोला सुन, आज के बाद मैं नहीं आना। अब अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया तो खैर नहीं है, अब आया तो आया मगर अब नहीं आना। और अबू जहल मक्का का सरदार था, इसकी बात मानना थी। तो अखनस ने कहा भाई चलो हम तो नहीं आएंगे मगर तुम भी मत आना। कभी पता चला हमें तो मना कर दिया खुदा। अबूजहल बोला पागल है क्या, यहाँ तो अभियान चला रहा हूँ, कुरान रोको अभियान चल रहा, कुरान रोको अभियान चल रहा हमारा, हम आएंगे, हम तो आ गए आज कैसे न कैसे। ठीक है, बात पक्की हो गई, दोनों चले गए। रात आई तो ना अखनस को नींद आ रही है ना अबू जहल को, इधर ये परेशान उधर वो परेशान। वाह वाह वाह, नींद नहीं, करवट पर करवट ले रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आई, करवट पे करवट ले रहे। अखनस सोचने लगा यार रोजाना अच्छे खासे जाके सुनते थे, सुकून मिलता था, नींद आ जाती थी, कहाँ रात अबू जहल के चक्कर में पड़ गए। अच्छा अबू जहल ने तो मना किया मत आना, तो वो तो आ गई नहीं, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको, वो तो अभियान चला रहा कुरान रोको। अभियान कुरान रोकने के हर जमाने में चले, हक बात बेशक। इस जमाने में भी आया था, एक ने अभियान चलाया था कुरान से आयतें 26 आयतें निकालो। जी 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 जी, वो 26 आयतें तो ना निकाल सका, खुद ही निकल गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जोरदार लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, वाह वाह। और ऐसा निकला एक दिन तो मैंने अखबार में पढ़ा, लखनऊ में कहीं फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे रहा था कि हमारे घर से ही निकाल दिया, कम से कम घर की चाबी तो दे दो। मैंने कहा वारे वसीम रज़वी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, तू कुरान से आयत निकालने की बात करता था, तू निकाल तो ना सका, अल्लाह ने तुझे ऐसा निकाला कि तुझे आज घर भी नसीब नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब वाह। और इंशाअल्लाह मरेगा तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, इंशाअल्लाह कब्र भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह, जब अभी अबू जहल तो अभियान चला रहा है, ये तो आएगा नहीं सुनना। अखनस बोला अपने तो रोजाना आते थे, लाओ चुपके से जाएं, थोड़ा सा सुन के सो जाएंगे, सुबह को अबू जहल से कह देंगे ना हम ना गए, मना कर देंगे। अब उसे क्या पता, कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं, देख लेगा, हैं? मैं मना कर दूंगा। बहुत सी बातें ऐसी होती है, आदमी कर लेता, मना करता। चुपके से आके सुनने लगा। अबू जहल को कहानी आ रही है, सोचा यार पता नहीं बात तो सही थी अखनस की, यार जो एक बार सुनता अजीब तिलावत की कशिश है। अच्छा रात तो मैंने अखनस को बड़ा डांटा है, फटकार लगाया, वो तो आएगा नहीं। जी 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 वाह, मैंने फटकार लगाई है, डांटा, वो तो आएगा नहीं। अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता चलेगा मैं आया था। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये सुन के सोच के अबू जहल भी आ गया। इधर दीवार से वो चिपका पड़ा, उधर की दीवार से ये चिपका पड़ा। वाह 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 वाह। ज़ियाउन नबी किताब का नाम है, नबी की सीरत पे अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा है। उसमें बाब ही बांधा उन्होंने कि मक्का के अमीरों का छिप छिप के नबी का कुरान सुनना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो भाई टाइम ऐसा है, ये मेरी खता नहीं है, नेटवर्क इस वक्त में कम आते हैं, चूंकि ये टाइम हाँ मैं बैठा बैठा सो रहा था, तो इस वक्त जितने तुम्हारे आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी, तकरीर जितनी भी करूंगा ना इंशाल्लाह आगे और मजा आएगा।
इधर से अबू जहल चिपका पड़ा, उधर से अगरन चिपका पड़ा, दोनों सुन रहे, दोनों मस्ती में मस्त, दोनों सुन रहे। अबू जहल ने सोचा जरा देख तो लूं आसपास कोई है तो नहीं, काम खराब हो जाएगा, इसलिए कि मैं तो अभियान चला रहा हूँ कुरान रोको। अगर मैंने सुबह कोई इकट्ठा करके मीटिंग में रखा कुरान रोको तो कोई कहेगा रात तू रोक रहा था, खड़े हो रात रोक रहा था। तो देखा तो क्या देखा कि दूसरी दीवार पे जब आया ना घर के, अच्छा घर कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी था, नबी को छोटे से घर होते थे, जब आया तो देखा कि आँख में चिपका पड़ा। कहने लगा क्यों भाई तू क्या कर रहा? अबू जहल से बोला हमसे बाद में पूछने वाले, बता तू क्या कर रहा है? मैंने तो तुझसे रात बड़ा किया तो बताना तू क्यों आ गया? क्या बात? अखनस बोला मेरी बात में करना, ये बता अबू जहल से तुझे नींद नहीं आ रही थी? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? सच बात यही है, बात सच यही थी, नींद नहीं आ रही थी। तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? अखनस बोला असल में बात ये है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ा सा सुनने आ गया। अबू जहल बोला बात तो यही है, बड़ा कमाल है यार, मैं समझ गया कुरान में बात ये है, पावर ये है कि जो सुनता है वो इसकी तरफ खिंच जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। यार उमर नबी का सर काटने के लिए तलवार लेके ही तो निकले थे, मगर बहन की जबान से कुरान सुना था, तभी तो दिल की दुनिया बदल गई थी। तभी तो नबी की बारगाह में जाके उमर बोले थे आका अब सर लेने नहीं आया, अब तो जिंदगी भर के लिए सर देने आया हूँ। बहन की जबान से कुरान सुना है, बस दिल ने इरादा किया है जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमीना का लाल कितना प्यारा होगा। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। अबू जहल को पता तो चल गया था कि कुरान सच्चा है, हक है, मगर वही हसद। अच्छा एक बात और सुन लो, गुपलापुर के जलसे में लोगों बड़ी काम की बात बताऊंगा। दो चीज होती है, एक दुश्मन होता है, एक हासिद होता है। दुश्मन तुम्हारा नहीं, ये वो है रिछोला। हाँ असल में गुपलापुर में तकरीर हुई थी ना, तो इसलिए याद रह गया। हाँ तवज्जो मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसको याद रखना, गांठ बांध लेना। जो चले गए उन्होंने नुकसान किया, उन्हें फिर भी बता देना, उन पर कर्म करना। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद जी, एक होता दुश्मन। एक बात बताइए, उमर भी नबी का गला काटने के लिए चले थे, फिर उमर दोस्त क्यों बन गए? अबू जहल दोस्त क्यों ना बन सका? तो उमर थे नबी के दुश्मन, अबू जहल था नबी का हासिद। जी बेशक। दुश्मन वो होता है जो अपने आप को सही समझकर तेरी मुखालफत करता है। तवज्जो करना, देखिए फर्क बता रहा हूं मैं। दुश्मन वो होता है मेरी आपसे दुश्मनी चल रही हो किसी बात पे, तो मैं समझूंगा मैं सही हूँ, तुम समझोगे तुम सही हो, दोनों डटे रहते हैं। हासिद वो है समझ रहा है ये तरक्की कर रहा है, इसके अंदर कमाल है, ये मौलाना बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन यार ये तरक्की क्यों कर रहा है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं। हासिद ये होता, वो जानता है, मानता भी है, परखता भी है, कहाँ भाई ये बात है, इसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन मानूंगा नहीं, ये क्यों तरक्की कर रहा। लोगों दुश्मन तो कभी तुम्हारा दोस्त हो सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं होता है। इसलिए ये दुश्मन जब तक अपने आप को सही पर समझता है वो दुश्मन रहता है, और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि मैं गलत पर हूँ तो वो तौबा करके। हासिद को तो पहले से ही पता होता है कि तुम सही हो, मगर मुखालफत इसलिए करता है कि वो सोचता है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। बेशक हक बात है। उमर दुश्मन थे इसलिए कलमा पढ़ के दोस्त बन गए, अबू जहल हासिद था इसलिए कभी कलमा ना पढ़ सका। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा, दुश्मन हो सकता है तुम्हारा, दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक हो जाएगा, कभी हो, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो ये अबू जहल हासिदों में से कहने लगा अखनस अब नहीं आना, सारे बुतों की कसम खा ले, सारे झूठे खुदाओं की कसम खा ले, लात की कसम खा, उज़्ज़ा की कसम खा, हुबल मनात की कसम खा, सारे खुदाओं की कसम खा लिया, अब मैं नहीं आऊंगा। लोग जरा गौर करना, दोनों कसम खा के चले गए, लेकिन जब रात अगली आई तो फिर नींद नहीं। जी बेशक, फिर नींद नहीं।
फिर क्या करें? कहने लगे चलो थोड़ा सा चल के सुन लें। अबू जहल ने सोचा रात तो सारे खुदाओं की कसम खिलाया था, रात तो जो है कसम खा के गया है अखनस, अब तो आएगा नहीं। बस अखनस ने भी सोचा अबू जहल सारे झूठे खुदाओं की कसम खा के गया है, अब तो आएगा नहीं। लेकिन फिर दोनों थोड़ा थोड़ा सुनने की गरज से आ गए। अबू जहल ने फिर देखा कोई है तो नहीं, देखा तो अखनस फिर चिपक के खड़ा था, गिरेबान पकड़ लिया। आज अबू जहल गुस्से में आ गया, चेहरा लाल हो गया, चेहरा थमथमाने लगा। मैंने रात तो सारे खुदाओं की कसम खिलाई थी, ये बता आज क्या करने आया है? अखनस बोला गिरेबान छोड़ और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सही बात बताओ, चाहे तू माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, मगर सच बात तो ये है ना ये कुरान झूठा है, ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता ये सच्चा है? कहने लगा इसलिए ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से यहाँ लेके आई है कुरान सच्चा। वही सच्चा कुरान तुम्हें मिला है। लोगों, दुनिया ने कुरान को मिटाने की कल भी कोशिश की थी और आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा की कसम खुद मिट गए मगर कुरान को ना मिटा सके। बेशक। और जिस दिन कुरान को अल्लाह ने दुनिया से उठा लिया उस दिन समझ लो क़यामत की निशानी मुकम्मल हो जाएगी। जी बेशक। समझ रहे हैं? क़यामत आने से पहले अल्लाह कुरान को दुनिया से उठा लेगा। जब तक दुनिया में कुरान है तौबा का दरवाजा खुला है, लोगों तौबा कर लो। जिस दिन दुनिया से अल्लाह ने कुरान को उठा लिया तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बेशक हक बात। फिर तौबा भी करोगे ना तो तौबा कबूल नहीं होगी। आज करो तौबा जी, आज मनाओ अपने रब को। तुम्हारा रब तुमसे रूठा है। हजरत मूसा से रब ने फरमाया मूसा जब हम अपने बंदों से रूठ जाते हैं तो हमारी निशानी करते हैं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसे में आने वालों, गरीबों की भूख का ख्याल करना शुरू कर दो, अल्लाह की रहमत तुम्हारा ख्याल करने लग जाएगी। अल्लाह तुम्हें मालूम नहीं है करबला के अंदर भी कुछ और नहीं था। करबला के अंदर भी तो यही था कि यजीदियों ने, जालिमों ने पानी पर पहरा लगा दिया था। लोगों, करबला के अंदर भी तो हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भूख से नहीं डालते। करबला के अंदर भी तो आपको मालूम है प्यास थी। और एक बात मैं आपको बात बता दूं, अगर वाकई हुसैन कलेजा रखते हो तो सुनो, करबला में बच्चे भूखे रहे। जब सबके सर काटने के बाद में ये जालिम यजीदी इन बच्चों के हाथ बांधे और हाथ बांधने के बाद में यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया तो लोगों ये करबला से शाम तक पैदल गए, दमिश्क तक पैदल गए, मुल्क शाम में दमिश्क है वहां तक पैदल गए। जालिमों ने खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। लोगों, भूखे को खाने के लिए जरूर पूछ लिया करो, प्यासे को पानी के लिए जरूर पूछ लिया करो। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आती है। अगर अल्लाह चाहेगा तो बेहिसाबो किताब की भी तुझे मैदान महशर में बख्श देगा। तुम्हें मालूम है जरा अगर भूख से नहीं डाले, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भूख से नहीं डाले, यजीद के दरबार में जब इन्हें करबला के कैदियों को पेश किया गया, हुसैन के घर वालों को पेश किया गया, हुसैन की बहन ज़ैनब को पेश किया गया, ये जालिम कुत्ता यजीद इतना बड़ा बदबख्त था कि इसने इतना भी नहीं कहा कि ये प्यासे हैं इन्हें एक बार पानी पिला दो, ये भूखे हैं इन्हें एक बार खाना खिला दो। जालिम ने कुछ नहीं डायरेक्ट कह दिया कि इन्हें कैद खाने में डाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालूम है करबला के भूखे प्यासे, सफर के भूखे प्यासे जब यजीद के दरबार में आए तो यजीद ने क्या हुक्म दिया, इन्हें कैद खाने में डाल दो। यार दुश्मन को भी जब कैद होती है ना तो लोगों उसे भी खिलाया जाता, पिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना लोगों, कितना बड़ा जुल्म था, कैद खाने में डाल दिया। मुहर्रम शरीफ आता ना तुम तो बहुत खुश हो जाते हो,
लंबा ताजिया बना के सोच लेते हुसैन खुश हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम कहता हूँ, तेरे ढोल तेरे लंबे ताजिए बनाने से तेरा हुसैन खुश नहीं होगा, अगर किसी गरीब को लुकमा खिला देगा तो करबला का हुसैन खुश हो जाएगा। वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। करबला का हुसैन खुश हो जाएगा, इसलिए कि हुसैन के बच्चों पे भूख बीती है, हुसैन के बच्चों ने भूख को बर्दाश्त किया। आज मेरा सुन्नी अपने आप को सुन्नी होने का दावा करता, मुहर्रम शरीफ आता है तो 10 दिन ढोल बजा लेता, सोच लेता मैं हुसैनी हो गया। रब्बे काबा की कसम हुसैनियत से ढोल से कोई लेना देना नहीं। जब मुहर्रम शरीफ आए तो भूखों को तलाश कर उनको खाने का इंतजाम करा दे, ये हुसैनियत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। आज लाखों लाखों रुपया ताजियों में खर्च कर देती है मेरी कौम, और उसको फिर घुमा फिरा करके उसका वो उसका जुलूस निकाला जाता है, वो उसकी जिताई हराई होती है। खुदा की कसम इससे हुसैनियत का कोई लेना देना नहीं। बिछोला के जिंदा दिल मुसलमानों कान खोल के सुनना, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, भूखे थे, हाँ ढोल बज रहा था, तारीख में पढ़ लेना, हाँ ढोल बज रहा था, लेकिन वो ढोल हुसैन के बच्चे नहीं बजा रहे थे बल्कि यजीदी कुत्ते बजा रहे थे। जी 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 जी, वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा। दमिश्क के बाजार में जब हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके और हुसैन की बहन को, हुसैन की बीवियों को, हुसैन की बेटियों को बांध करके दमिश्क के बाजार में इन्होंने खड़ा किया था, और ये उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे, हम जीत गए। उस वक्त ये नक्कारे बजा रहे थे, हम जीत गए। दमिश्क के बाजार में सबको इकट्ठा कर लिया था, हम जीत गए। हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे दमिश्क के बाजार में हाथ बंधे खड़े थे। जालिम यजीदी ढोल बजाकर जुलूस निकाल रहे थे, हमने जंग जीती। ये ढोल बजाकर किसकी सुन्नत अदा कर रहा हूं, ये किसके तरीके को आप जिंदा करो। यार अजीब जी हालत है। अगर जवाब पूछो कि ढोल क्यों बजाता तो जवाब देता हुसैन की मोहब्बत में बजा रहा हूं, तो फिर तो कल को शराबी भी खड़ा शराब पी रहा हूं तो क्या ये जायज हो जाएगा? नहीं होगा। तो कल को तो जानी भी कह देगा ये मैंने भी मोहब्बत में, कल को जुआरी भी कह देगा मैं तो हुसैन की मोहब्बत में जुआ खेला, तो क्या उसकी जुआ जायज हो जाएगा? वाह वाह वाह, कहने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। बेशक। अजीब बेवकूफी। मैंने एक पीर को देखा, अजमेर से आया था। अजमेर के तो खादिमों को अल्लाह इन्हें सुधार दे, इनके हाल तुमने देखे हैं, तुम अजमेर कभी गए होगे। जी जी, आज के बदमाश को देख लो या अजमेर के खादिम को देख लो, बराबर है, बराबर है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, हक बात है बिल्कुल। बदमाश कम से कम दिन का तो ख्याल करता, रात में लूटता, ये जालिम तो दिन में ही लूटना शुरू कर देते। जी जी, सही बता रहा हूँ। अगर कोई बीच का इंसान अजमेर चला जाए ना, अजमेर बीच का, जो ना सुन्नी हो ना वहाबी, तो उधर से वहाबी बन के आएगा। हक बात। इसलिए कि जमीन के हाल देखेगा, ये गालियां बकते हैं, धक्के देते हैं, जबरदस्ती पैसा लूट कर छीनते। एक बात बता दूं मैं आपको, इन जालिमों ने डुबो दिया। अजमेर में इतनी इनकम है, इतनी इनकम, अगर ये चाहें तो खाली एक देग, जो 2 देगों में पैसा पड़ता ना, खाली एक देग की इनकम से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दे कि पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के गरीब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। बिल्कुल हक बात है मुफ्ती साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ बात, बिल्कुल हकीकत बात है। जो नवाज की बारगाह में रखी है, आप देखना बहुत बड़ी सी जगह, उनमें लोग मैंने देखा 1000-1000 2-2000 की गड्डियां देती, औरतें अपने सोना चांदी के जेवरात डाल देती, उस जब देग में से निकालता तो करोड़ों करोड़ों का माल निकलता है। अगर ये खादिम चाहें तो एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला दें खाली एक देग की कमाई से, कि पूरे हिंदुस्तान की कौम के गरीब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन एक मकतब नहीं चला सकते, इदारा नहीं चला रहे, इनको पेटों को भरने से फुर्सत नहीं है। लोगों ये हुसैनियत नहीं है। ये भी ये खादिम जो ये भी हुसैनी पहने अपने, जी जी बेशक, कड़े पहने। मैंने एक खादिम को पकड़ लिया, हाथ में कड़ा था, मैंने कहा ये कड़ा कैसा पहन, तो कहने लगा ये बेड़ियां हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाई थी ना बेड़ियां, वो उनकी मोहब्बत में मैंने कड़ा पहना। मैंने कहा जालिम तुझे वो बेड़ियां तो याद आई, तो
तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदे याद नहीं आए? हाय हाय वाह वाह। सजदे भी तो किए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तुझे दाढ़ी याद नहीं आई? तू तो क्लीन शेप में घूम रहा है। तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुरान पढ़ना याद नहीं आया? तू तो फिल्मों के गाने सुनता। लोगों जरा गौर करो, मुहर्रम शरीफ आया करे तो देखा करो कि हुसैनियत किस काम में है। जी, इस काम में हुसैनियत नहीं है जो तुम करने लग गए। ढोल किसी भी जगह हो हराम जायज नहीं है। कोई दुनिया का मुफ्ती उसको जायज करार नहीं दे सकता। अब कान खोल के सुनो, यजीद ने कहा इन भूखे प्यासों को लोगों कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। जब कैद खाने में डाला, एक शख्स उस कैद खाने के पास से गुजरा तो उस कैद खाने के अंदर से हुसैन के बच्चों की सिसकने की आवाज़ें आई। भूखे प्यासे थे, सुन के अंदाजा लगा लिया कि यजीद के कैद खाने में आज जो कैदी आए हैं वो भूखे और प्यासे भी है, इसलिए कि बच्चे खाना मांग रहे हैं। घर गया अपनी बीवी से बोला, ओ मेरी ज़ौजा, मेरी शरीक हयात, के घर में कोई खाने का सामान है? कहा किस लिए? कहा अभी यजीद के कैद खाने के पास से आया हूँ, उसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे कैद हैं भूख से बिलख रहे हैं, चाहता हूं कि खाना खिला दे जाकर के। उसकी जो बीवी थी बहुत बड़ी हुसैनी थी जी, ये हुसैनी थी। कौन थी? इसे पता नहीं था यजीद के कैद खाने में कौन बच्चे हैं, इसे नहीं पता था। बीवी ने कहा घर में आज कोई खाना नहीं है, आज जितना भी खाने का सामान था सब मैंने इकट्ठा करके हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। मैं हुसैन की चाहने वाली हूँ, हुसैन की नज़र पेश करने के लिए मैंने एक तोशा बनाया। ये तोशा तैयार है, इसको गरीबों में तकसीम कर दो हुसैन के नाम से। हुसैन के नाम से गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों को खिला दो ये तोशा। जो हुसैनी होता है ना, वो हुसैन के नाम पर गरीबों को खाने के लिए, बेशक बेशक, जो उस वक्त भी वो औरत कर रही थी। तो कहने लगा मेरी बीवी, मैं गरीबों को भूखों को खाना खिलाऊंगा। तो इस वक्त जो यजीद के कैद खाने में बच्चे कैद हैं, उनसे बड़ा भूखा भी कोई नहीं दिखता और उनसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं दिखता। क्यों ना मैं उन बच्चों को जाके यजीद के कैद खाने के दरवाजे पे आया, दरोगा ज़िंदान कैद खाने के दरोगा से इजाजत लेकर खाना अंदर ले गया। इसे पता नहीं था खाना खिलाने किसे आया हूँ। लोगों जरा गौर करो, खाना खिलाने के लिए खड़ा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा, लो ये खाने का कुछ सामान लेकर के आया हूँ, खा लो, अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर फरमाया, ये तो बता कि तू कौन है, क्या तू हमें जानता है जो कैद खाने में भी खाना लेके आया है? कहने लगा मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। कहने लगा फिर मैं कैद खाने के दरवाजे में कैद खाने के पास से गुजरा तो बच्चों के सिसकने की आवाज आई। मैं समझ गया कि कैद खाने में जो बच्चे कैद हैं वो भूखे और प्यासे हैं, इसलिए खाना ले आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हाय हाय तू खाना लाया है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो गर्दनें काटी है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे हाथ रस्सियों से बांधे हैं, पैरों में बेड़ियां डाली हैं। तू तो पहचानता भी नहीं, खाना क्यों लेकर के आया है? कहने लगा बात ये है, मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैनी है, मेरी बीवी बहुत बड़ी हुसैन की चाहने वाली है। आज मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था। ये बच्चा आपसे ज्यादा गरीब कौन होगा, इसलिए आपको खिलाने ले आया हो। ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। कहने लगे तुझे पता है ये हुसैन का तोशा किसे खिलाने लाया है? शोर जो तेरे सामने खड़ा है ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाइश के तौर पर मैंने ये बयान कर दिया। यकीन बात ये है, करबला बयान करो ना तो खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने लगे तुझे पता ये जो कैद खाने में बच्चे सिसक रहे हैं ना, ये उसी हुसैन के बच्चे हैं जिस हुसैन के नाम का तेरी बीवी ने तोशा बनाया। कुर्बान जाओ, तो
तोशा लाने वाली की चीख निकल गई। मुझे क्या पता था कि आज जिसके नाम का तोशा बन रहा है इस मोड़ पर जिंदगी लाएगी कि मैं उसी के बच्चों को खिलाने ले आया हूँ। अगर वाकई अल्लाह ने आपको दिया है तो लोगों वाकई सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद किया करो। बस आखिरी बात पूरी कर दो। आखिरी बात, उस खातून के बच्चों को रोजाना गोश्त मिलने लगा और हिसाब ये करने लगा। वाह 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 वाह। बस आखिरी बात सुन ले, फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी। आखिरी बात, एक दिन आया कि ये अचानक अपने बिस्तर से खुद से खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा था चंद दिन में मर जाएगा, लेकिन जब डेट आई ना मरने की तो ये अच्छा हो गया। हैरत था अपनी आप पर, इसके बच्चों को हैरत थी बाप की सेहत पर। बाप डॉक्टर ने तो जवाब दिया था तू तो अच्छा हो गया, ये तो अल्लाह का करम हो गया, चलो दोबारा ना चेकअप करा ले, दोबारा ना चेकअप करा ले। अमेरिका में उसी डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराने गया। वो लोगों लाखों लाखों की दवाइयां कर गए ये समझ के सदका करने से बीमारियां दूर होती हैं। हो सकता है जो दवा से शिफा ना मिली हो वो सदके से शिफा मिल जाए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ना पहचान पाया, इसलिए कि महीने 2 महीने में कितने डॉक्टर के पास मरीज आ जाते हैं, वो थोड़ी ना रोजाना मरीजों को पहचानता। डॉक्टर ने देखा, देखकर डॉक्टर ने बोला क्यों आए हो? कहने लगा दिल की बीमारी है। डॉक्टर बोला नहीं, मैंने रिपोर्ट निकाल ली, तेरा दिल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहने लगा दिल अच्छा काम कर रहा है, तेरी रिपोर्ट है? हाँ मेरी रिपोर्ट है। इसने थैले से पहली वाली ये भी मेरी है। कहने लगा दोनों को मिला, जब दोनों को मिलाया इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, इसमें सुराख इसमें साफ, माथा पकड़ के बैठ गया। रिपोर्ट अपनी थी, किसी दूसरे की होती तो कहता मैं नहीं मानूंगा, होता तो मैं नहीं मानूंगा। पकड़ के बैठ गया। आखिरी जुमला सुनना मजा आ जाएगा। रिपोर्ट को फाड़ा, कचले के डब्बे में डाल के हाथ पकड़ के बोला ये बता कि किस डॉक्टर की दवा खा के आया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे ये बता दे कि ये दवा किस डॉक्टर ने बना दी कि तेरा इतना बड़ा मर सही हो गया। तो ये मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, अब तो मदीने के ताजदार का नुस्खा खा के आया। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं नबी की हदीस पर अमल करके आया हूँ, सदका करके आया हूँ। नबी फरमाते सदका करो बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, मैंने सदका किया है तो उसकी बरकत से शिफा मिल गई। डॉक्टर खड़े हो बोला जब तेरे नबी के फरमान का ये हाल है तो जो मजहब तेरा नबी लाया हो उस इस्लाम का आलम क्या होगा? घर बाद में जाना, पहले कलमा पढ़ा दे, दाखिले सलाम कर ले। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था खोले मोहम्मद खोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन के जलसे में आने वालों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको सच्चा हुसैनी बनाए और क़यामत के दिन जब आप उठो तो हुसैन का झंडा नसीब फरमाए। लेकिन उसके लिए लोगों आज से ये जलसे से वादा करके उठो, इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत में नमाजें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत